हाँ जी, सूत्र है रो री। रो री रो री। रो री। यहाँ पर विच्छेद क्या होगा? रह री। रह षष्ठी एक वचनांत, री सप्तमी एक वचनांत है। रह षष्ठी एक वचनांत और री सप्तमी एक वचनांत है। रह समझ गए जी। ये हसीजा का ही उदाहरण है। स्वामी जी वो पूर्व से ये लग सकता है कहाँ? रोरी में नहीं, यहाँ पर क्या है, ये हसीचा का उदाहरण है। भो पूर्वक, अघो पूर्वक, भो पूर्वक, भगो पूर्वक, अघो पूर्वक और अवर्ण पूर्वक, अपूर्वक है ना। आगे आज भी है और यकार का लोप करेंगे। अभी तो सूत्रार्थ करने तो फिर बता जी, है ना, बता देंगे आपको। यहाँ पर रह षष्ठी एक वचनांत और री सप्तमी एक वचनांत। रह कैसा है? षष्ठी एक वचनांत है और री कैसा है? सप्तमी एक एक वचनांत है। रेफे परे रेफस लोपा, है ना। देखिए री का अर्थ होता है री, सप्तमी एक वचनांत है ना, सप्तमी का अर्थ होता है पर, तो री का अर्थ है रेफे परे। री का क्या अर्थ है? रेप पर होने पर। राह षष्ठी एक वचनांत है तो उसका अर्थ राह का अर्थ है रेप, तो राह का अर्थ हो जाएगा रेफस। और लोप की ऊपर की सूत्रों से अनुवृत्ति चल रही है ना। तो इसका अर्थ है रेप पर होने पर रेप का लोप होता है। रेप पर होने पर रेप का लोप होता है। रेप मतलब रकार, रा। रेप किसे कहते हैं? रकार को, रा को। रेप पर होने पर, हाँ, रेप पर होने पर रेप का लोप होता है, अथवा कहिए रकार पर होने पर रकार का लोप होता है। देखिए अभी विशाल जी की बात का उत्तर पहले दे दिया जाए। सूत्रार्थ हो गया ना जी। रो री जी। हमने कहा यह उदाहरण किसका है? हसीचा का। तो ये रो री है ना, है रो री, यही है ना जी। रा जो है ना, ये बस इतना समझ लेना, यहाँ पर है आपका ऐसी स्थिति है ना। और है क्या कि रा है ना, रा जी। षष्ठी एक वचन में आता है नश, नश में क्या रहता है? अस। षष्ठी एक वचन का अस ये है जी। है ना जी। तो यहाँ पर हुआ क्या है? सज शुरू से रू, रू में अनुमान लोप करने पर क्या रहता है? रा, है ना जी। अब हसीचा क्या सूत्र कहता है? अपलुत अर्थ से पर रू के स्थान में ऊ होता है। रू मतलब रू का रेफ के स्थान पर क्या होता है? ऊ होता है ना जी। हस पर होने पर, हस पर में रा आएगा जी। हस पर में क्या आएगा? रा। इनका कहना है कि यहाँ अतो रोड पिलतार पिलते लगेगा, यही कह रहे हैं ना जी। तो वो कहता है अपलुत अर्थ राम है आप नहीं कौन सी ये कहता भो पूर्वक, अगो भो पूर्वक, भगो पूर्वक, अगो पूर्वक और अवर्ण पूर्वक। अवर्ण है ना जी। अवर्ण पूर्वक रू को या होता है अस पर होने पर, अस प्रत्यार में रा आएगा। तो यहाँ हसीचा सूत्र भी प्राप्त है और भो भगो अगो अपूर्वक योसी प्राप्त है। यदि भो भगो सूत्र लगेगा तो रू को या होकर के लोप हो जाएगा तो रा भी बन जाएगा। दोनों की संख्या देख लो, अभी मालूम हो जाएगा क्या स्थिति है। दोनों की संख्या मिलाइए। 8 3 14 8 3 14 कौन है? त्रिपादी। 8 3 नहीं, दो सूत्र कौन कौन से प्राप्त है यहाँ पे? वो पूर्व से और हसीच। हाँ, इनकी संख्या मिलाओ। वो पूर्व से 8 3 17 हाँ, और हसीच 6 1 114। दोनों त्रिपादी हैं। नहीं सपात सप्ताध्यायी का एक त्रिपादी का है जी। तो सपात सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी असिद्ध कौन असिद्ध हो जाएगा? वो पूर्व से। हाँ, ठीक है जी। तो बस हसीचा लगेगा। जी। हसीचा से क्या होगा? उ, और 8 गुणा से क्या होगा? गुण। ठीक है जी। तो हो जाएगा रो री। और यहाँ भी यदि राह पहले बनाएंगे ना, सा को विसर्ग कर देंगे तो फिर संधि नहीं होगी, है ना। तो यह संधि कैसी है? वाक्य संस्कार पक्ष की संधि है, पद संस्कार पक्ष की संधि नहीं है।
और जो विष्णु त्राता बनाया है ना आपने, विसर्ग को सा किया है, जी तो यहाँ पर ये पर संस्कार पक्ष में लग सकता है, लगेगा। क्यों? विष्णु विसर्ग कर दो, विष्णु, जी। ये त्राता खरीशा लग जी गया, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ कोई परेशानी नहीं है, वो देखने से मालूम होता है कौन सा सूत्र किस पक्ष का है। ऐसा देखिए, रोरी का अर्थ हो गया जी महाराज जी। है? तो इसके उदाहरण भी साथ साथ, उदाहरण अभी इसका अर्थ बताकर मतलब बोले कि अभी बोल लूं? चलो नहीं, इसका उदाहरण अभी से बताना शुरू करते हैं आपको। हाँ, इधर देखो कितने उदाहरण है इसमें? 3। जी तीनों को इकट्ठे हम बता देंगे। जी। क्या है पहला उदाहरण? पुनरमते। पुनरमते क्या है आपका? पुनरमते। तो यहाँ पर ये अव्यय प्रकरण में आया है, पुनर पढ़ा गया है। वहाँ पर क्या पढ़ा गया है? पुनर। ध्यान देना, अव्यय प्रकरण में क्या पढ़ा गया है? पुनर। पुनर रमते। दूसरा क्या उदाहरण है? बोलो बोलो। हरि रम्या। हरि रम्या। तो ये है आपका हरि सु रम्य। हरि सु रम्या। हरि शब्द से प्रथमा एक वचन में सुव्यक्ति आएगी, हरि सु रम्य। इधर क्या है? शंभु राजते है शंभु क्या? राजते, जी। तो शंभु, ये भी प्रथमा एक वचन में सुव्यक्ति आएगी, शंभु सु राजते। ठीक है। यहाँ देखेंगे दोनों स्थानों पर उकार का अनुबंध लोप हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? स। हरि सा रम्य। और यहाँ क्या होगा? शंभु सा राजते। राजते। और अब क्या होगा? सूत्र बोलो। खरवसांगर विसर्जनीय। वो किसको विसर्ग करता है? सा को विसर्ग करता है। नहीं, स से शुरू। रू से क्या होगा? रू। रू। और अनुबंध लोप करने पर क्या होगा? रा। र। क्या रहेगा? रेफ। हाँ बोलो। रेफ केवल बचेगा। हाँ रेफ रहेगा ना। तो हरि रम्या, यहाँ क्या होगा? शंभु। शंभुर राजते। राजते। सर्व रू होगा, राजते। शंभुर राजते। राजते। अव्यय प्रकरण निकालो। वहाँ देखो पुनर कहाँ पढ़ा गया है? हाँ, अव्यय प्रकरण की पृष्ठ संख्या मिल गया। जी मिल गया महाराज। सप्त सप्तति। जी। यहाँ बताइए लोगों को खोज कर। लास्ट में पहले लास्ट में। हाँ, स्वर अव्यय प्रकरण सप्त सप्तति पृष्ठ है 77 77। अथाव्ययानि क्या है आपका? अथाव्ययानि स्वरादि निपातम अव्ययम सूत्र है ना। जी। तो इस पंक्ति स्वरादयो निपातश्च अव्यय संज्ञा स्युः। स्वर अंतर प्रातर पुनर क्या है आपका? स्वर अंतर प्रातर पुनर। तो देखो पुनर लिखा गया है ना। जी। क्या लिखा गया है? पुनर। यही रेप को विसर्ग करने पर पुनः, हिंदी में पुनः का प्रयोग होता है, मराठी में पुनः। पुनः ज्यादा होता है प्रयोग। अच्छा, ये संस्कृत शब्द है पुनः। जी। ठीक है, विसर्ग हो जाएगा रेप को। जी। तो यहाँ ध्यान देना, यहाँ विच्छेद में पुनस नहीं लिख सकते हैं, जी। पुनस रमते नहीं कर सकते हैं। क्या करेंगे? पुनर्रमते। क्योंकि अव्यय प्रकरण में पुनर ही पाठ है, पुनस पाठ नहीं है। ठीक है जी। हाँ। अब यहाँ पर क्या है? हरि शब्द से प्रथमा वचन में सु, शंभु शब्द से प्रथमा वचन में सु। ऊ का अनुबंध लोप हो जाएगा, हरिशारम्या शंभु सारा देते। और क्या होगा कि रू से दोनों स्थानों पर सा को क्या होगा? रू। अनुबंध लोप हो जाएगा, हरि रम्या शंभुर रास्ते। ठीक है जी। अब तीनों स्थलों पे देखना है आपको एक साथ। रोरी सूत्र कहता है रेप पर होने पर रेप का लोप हो, रकार पर होने पर रकार का लोप, रा पर होने पर रा का लोप। या रा पर में है ना, जी। तो किसका लोप होगा? पहले वाले का, बाद वाले का? पूर्व का। जी। रेप पर होने पर रेप का लोप होता है, तो क्या हो जाएगा? पुनः रमते। पुनः। और यहाँ भी क्या है आपका? रेप पर होने पर रेप का लोप होता है, पूर्व रेप का लोप हो जाएगा, तो क्या होगा? हरीर नहीं, ये लोप हुआ ना, तो जी। लोप होगा तो लिखा नहीं जाएगा ना। हाँ, किस सूत्र से लोप हुआ है? रोरी से। है ना? लोप किससे हुआ है? रोरी से। रोरी से लोप हुआ है। इसको मिटा देना चाहिए पहले से पूरा पाठ। जी। रखना नहीं चाहिए। किससे लोप हुआ? रोरी से। रोरी। चलिए, ये हो जाएगा ना। हम्म। फिर क्या होगा आपका? हरि हरि रम्या। रम्या।
और क्या होगा? शंभु राजते। यहाँ शंभु राजते। अब देखिए अगला सूत्र देखेंगे। ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः। ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः। ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः। ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः। ढलोपे सप्तमी एकवचनान्त पूर्वस्य षष्ठी एकवचनान्त दीर्घः प्रथमा एकवचनान्त अणः प्रथमा एकवचनान्ते। ढलोपे सप्तमी एकवचनान्ते पूर्वस्य षष्ठी एकवचनान्ते दीर्घः प्रथमा एकवचनान्ते अणः षष्ठी एकवचनान्ते। अणः प्रथमा एकवचनान्ते। कौन? अणः नहीं, अणः षष्ठी एकवचनान्त है, दीर्घा प्रथमा एकवचनान्त है। दोबारा देखना। ढलोपे सप्तमी एकवचनान्त पूर्वस्य षष्ठी एकवचनान्त दीर्घा प्रथमा एकवचनान्त और अणः षष्ठी एकवचनान्त है। अणः कैसा है? षष्ठी एकवचनान्त। हाँ, अणः होता है ना, षष्ठी एकवचनान्त है। इसका अर्थ लिख लो। ढा और रेफ के लोप में निमित्त। ढा और रेफ के लोप में निमित्त। रेफ के लोप में निमित्त। ढा और रेफ के लोप में निमित्त। ढा और रेफ पर होने पर। रेफ पर होने पर पूर्व अण को दीर्घ होता है। लोप में निमित्त के बाद क्या? पूर्व। ढा और रेफ के लोप में निमित्त ढा और रेफ पर होने पर क्या लिखेंगे? ढा और रेफ। ढा और रेफ पर होने पर। पूर्व अण को दीर्घ होता है। पूर्व अण को दीर्घ होता है अर्थात पूर्व अण के स्थान में दीर्घ होता है। पूर्व अण के स्थान पे दीर्घ होता है। हाँ, पूर्व अण के स्थान में दीर्घ होता है। हिंदी की रीति बोलने की है पूर्व अण को दीर्घ हो, पूर्व अण के स्थान में दीर्घ हो। हिंदी में दोनों प्रकार के वाक्य बनते हैं। क्या लिखा आपने? ढा और रेफ के लोप। क्या ढा और रेफ? चाहे ढकार और रेफ कर लो। ढा को क्या लिख सकते हैं? ढकार। लिखिए ढकार कर लेना अच्छा रहेगा। ढकार और रेफ के लोप में निमित्त। क्या? ढकार और रेफ के लोप में सुधार लिया? निमित्त। ढकार और रेफ के लोप में निमित्त ढकार और रेफ पर होने पर। ढकार और रेफ परे होने पर होने पर पूर्व अण को दीर्घ हो। जी। ठीक है जी। यह होता है। हाँ, होता है, होता है। अब ध्यान देना। तो ढलोपे का ये अर्थ हो गया है ना। ढलोपे का क्या अर्थ हो गया? ढरेफ लोप निमित्त हो। यहाँ बहुव्रीहि समास है तो ढरेफ लोप निमित्त हो बहुव्रीहि के कारण क्या अर्थ हो जाएगा कि ढा और रेफ के लोप ढकार और रेफ के लोप में निमित्त ढकार और रेफ परे होने पर ढकार और रेफ का लोप निमित्त है जिसका, ऐसा बहुव्रीहि करण ये अर्थ आया है ना। तो अब देखिए। वृत्ति क्या लिखेंगे? हाँ, वृत्ति इसकी वृत्ति है ढरेफ लोप निमित्त हो। क्या वृत्ति है? तो ढरेफ लोप निमित्त का अर्थ है ढकार और रेफ के लोप का निमित्त ढकार और रेफ पर होने पर। यह इस शब्द का अर्थ है बहुव्रीहि समास के कारण, है ना। पूर्व श्रेणा का अर्थ है पूर्वण को या पूर्वण के स्थान में दीर्घ होता है। तो ढलोपे का क्या अर्थ है? ढरेफ लोप निमित्त हो। ढलोपे का क्या अर्थ है? ढरेफ लोप निमित्त हो। और समान विभक्ति वालों का एक साथ अन्वय होता है। पूर्वस्व में षष्ठी एक वचन है और अणा में भी क्या है? षष्ठी एक वचन है। तो हो गया पूर्वस्व अणा। समान विभक्ति वालों का एक साथ अन्वय होता है ना, तो पूर्वस्व के साथ अणा को जोड़ा। पूर्वस्व के साथ क्यों जोड़ा? पूर्वस्व के साथ अणा का अन्वय क्यों किया? क्योंकि समान विभक्ति वाले पदों का एक साथ अन्वय होता है दीर्घ का। ठीक है, अर्थ हो गया? जी महाराज। हाँ, हो गया जी। अब फिर देख लेंगे यहाँ पर क्या है। ये हरिसु रम्या शंभु सुराजिते। हरिसु शंभु सु प्रथमा एक वचन में सु विभक्ति आई है। सु के ऊ का अनुबंध लोप हो जाएगा। हरिस रम्या शंभु सुराजिते।
और सच सो रू से रू हो जाएगा तो रू अनुबंध लोप होने पर हरि रम्या और सम्भूर रास्ते, और यहाँ पुनर्रमते है जी क्योंकि अव्यय प्रकरण में पुनर् ही पढ़ा गया है, पुनस नहीं पढ़ा गया है, इसलिए पुनस लिखना अनुचित है, अशुद्ध होगा। ठीक है, जी तो पुनर्रमते। और रोरी सूत्र कहता है रेप पर होने पर रेप का लोप हो, पुनर्रमते में रमते का रेप पर है तो पुनर् इस पूर्व रेप का लोप हो जाएगा। हरि रम्या रम्या का रेप पर में है तो पूर्व रेप का लोप हो जाएगा, लोप होने पर क्या बनेगा हरि रम्या, यहाँ पुनर्रमते, यहाँ हरि रम्या। सम्बूर रास्ते, यहाँ भी रास्ते का रेप पर में है तो सम्बूर के रेप का लोप हो जाएगा, लोप होने पर क्या रहेगा सम्बूर राजते। ठीक है, रोरी सूत्र हो गया। अब देखिए ढलोपे पूर्व से दीर्घोणा सूत्र है ना जी, हमने जो अर्थ बताया है उसको बाद में बताएंगे, पहले ये देखो जी जैसा यदि ऐसा ही अर्थ करेंगे तो ढकार और रेप के लोप का निमित्त, फिर देखना निमित्त हो सप्तमी द्विवचनांत है, जी पूर्व से अणा क्या है आपका षष्ठी वचनांत है, तो अर्थ होगा ढा और रेप के लोप का निमित्त पर होने पर, ढा और रेप के लोप का निमित्त। यदि मतलब जो हमने लिखाया है उस अर्थ पर ध्यान न दिया जाए, जैसा लिखा है वैसा ही अर्थ करें तो ढा और रेप के लोप का निमित्त पर होने पर जी पूर्व अण को दीर्घ हो। तो अब ध्यान देना पूर्व अण क्या है, पुल में नकार उत्तरवर्ती अकार, हरि में क्या है आपका इकार, नकार उत्तरवर्ती इकार, शंभू में क्या बकार उत्तरवर्ती उकार। तो पूर्व अण को दीर्घ होता है कब, ढा और रेप के लोप का निमित्त पर होने पर, जी ढा और रेप के लोप का निमित्त पर होने पर। अच्छा चलिए, तो अब देखना ये जो है इसका इस ढा का लोप का निमित्त क्या है, यहाँ ढा और रेप का लोप का निमित्त क्या है, रकार रकार पर होने पर रकार का लोप होता है, और यहाँ भी क्या निमित्त है रकार पर भी है ना, पूर्वाण को दीर्घ हो, यहाँ भी क्या निमित्त है रकार है। ठीक है ना, जी तो इससे सुविधा हो गई जो मैंने लिखाया है जी क्या ढकार और रेप के लोप में निमित्त ढकार और रेप पर होने पर, ये लिखाया है ना, जी मतलब ढकार के लोप में निमित्त ढकार पर होने पर, ढकार का उदाहरण अभी नहीं आया, जी ढकार के लोप में निमित्त ढकार पर होने पर पूर्वण को दीर्घ हो, तथा रकार के लोप में निमित्त रकार पर होने पर पूर्वण को दीर्घ हो। तो रकार का लोप हुआ है ना यहाँ पर, जी, तो रकार के लोप में निमित्त क्या है रकार, रकार के लोप में निमित्त रकार ही है ना, ये रकार, रमते का रकार, रम्या का रकार, रास्ते का रकार है ना जी। तो ढकार के लोप में निमित्त ढकार पर होने पर और रकार के लोप में निमित्त रकार पर होने पर पूर्वण को दीर्घ हो। बात अर्थ समझ में आया? हाँ, गीता प्रेस की टिप्पणी है ना जी, क्या है आपका, यहाँ पर एक संख्या पड़ी है क्या, हाँ पढ़िए। डरेप लोप निमित्त हो, ये क्या करता है ढकार लोप निमित्त ढकारे परे, है ना, चा रेप लोप निमित्त रेफे परे पूर्व श्रणो दीर्घा इति स्पष्ट अर्थ, स्पष्ट अर्थ है कि ढकार के लोप में निमित्त ढकार पर होने पर पूर्वण को दीर्घ होता है, रेप के लोप में निमित्त रेप पर होने पर पूर्वण को दीर्घ होता है, स्पष्ट अर्थ है, तो हमने विस्पष्ट लिखा दिया आपसे। अच्छा, तो अब देखना रेप के लोप में निमित्त, यहाँ पर क्या रेप के लोप में निमित्त पहले वाले रेप का लोप हुआ, उसका निमित्त बाद वाला रेप, यहाँ भी रेप का लोप हुआ है उसका निमित्त बाद वाला रेप, यहाँ भी लोप हुआ है पर वाला रेप निमित्त है ना, तो पूर्व अण को दीर्घ होता है, पूर्व अण प्रत्याहार में नकार उत्तरवर्ती आकार आएगा ना, तो दीर्घ होकर क्या बनेगा पुनः, और यहाँ क्या बनेगा पुनः रमते, पुनः आनंदित होता है ना, हाँ पुनः रमण करता है, पुनः घूमता फिरता है या पुनः आनंदित होता है। और यहाँ पर क्या है यहाँ भी दीर्घ हुआ ना, इको इकार, हरि रम्या, हरि को हो गया दीर्घ, हरि रम्या, शंभु राजते दीर्घ हो जाएगा, शंभु राजते, राजते मतलब सुशोभते, सुशोभित होता है, शोभा है ना, शोभायमान होता है, तो ऐसा। स्वामी जी हरि रम्य का अर्थ क्या होगा? हरि रमणीय है, आकर्षक है ना, रमणीय है, आकर्षक है, ऐसा इसका अर्थ है, रमणीय है। हो गया ना तीनों उदाहरण जी। अब इसका देखना, अंतरराष्ट्रीय हिंदी में कहते हैं ना, संस्कृत में ऐसा शब्द अधिक प्रयोग होता है अंतरराष्ट्रीय, हालांकि दीर्घ भी हो सकता है पर ये अधिक प्रयोग भी होता है अंतरराष्ट्रीय। यहाँ भी देखना कैसे बना है, अंतर और राष्ट्रीय,
हिंदी में दीदी लिखते हैं इसको। जी अंतरराष्ट्रीय है ना, रोरी लगेगा, जी रोरी से क्या होगा, रेप का लोप हो जाएगा, जी और ढलोपे पूर्व दीर्घोड़ा से क्या होगा, पूर्वण को दीर्घ दीर्घ हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय हो जाएगा ना, है ना, ठीक ऐसे हो जाएगा। तो हमारे मराठी में तो अंतरराष्ट्रीय ही बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय नहीं बोलते। अंतरराष्ट्रीय हिंदी में बोलते हैं, और ये अंतरराष्ट्रीय मराठी संस्कृत में शब्द भी है। अंतरराष्ट्रीय बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय नहीं बोलते आचार्य हमारे मराठी में। हाँ, तो हिंदी और मराठी में एक जैसा बोला जाता है, फिर एक जैसा बोला जाता है, बिना संधि किए। हाँ, बिना संधि किए बोलते लोग हैं। नहीं करते वो मोर रे कर रफ रेफ का लोग नहीं होता। हाँ हाँ हाँ, संधि होती है कब, संहिता में, संहिता में। वाक्य में संधि विवक्षा के अधीन है ना, कोई बात नहीं, संधि नहीं करते हम लोग। संधि संधि में समास है? हाँ, समास भी है। संधि में समास नित्य होता है। हाँ, अंतरराष्ट्रीय नहीं है, अंतरराष्ट्रीय है ऐसा। नहीं, ये अंतर है, यही है। परा आप सम बोलो। परपरा अपसम अवनिष्ठ सुदुरभी आनी आदि अभिप्रतिपरु अव्यय में पे माजिए अव्यय में अंतर आया है, अव्यय निकालो, अव्यय में देखो, अव्यय में देखिए इसको, देखिए यहाँ पे 3 नंबर पे ये अंतर स्वर अव्यय प्रकरण देखिए तीसरी पंक्ति में, पहली पंक्ति में 3 नंबर का। हाँ, अव्यय प्रकरण में प्रथम पंक्ति में ही पढ़िए स्वर, स्यु स्वर अंतर स्यु नहीं, स्वर अंतर, स्वर के बाद अंतर अंतर। दोनों। अव्यय प्रकरण देखिए, स्वर के बाद अंतर है, स्वर के बाद क्या है, अंतर। इसलिए अंतरराष्ट्रीय नहीं है, अंतरराष्ट्रीय है ना, अंतर ह्रस्व है। जी और हाँ, अंतरराष्ट्रीय देखेंगे। अभी इसके थोड़ा 1-2 उदाहरण आप देख लीजिए, जैसे कि सूर्य की रश्मि, ऐसे देखना एक उदाहरण। अरे इसमें अब इसमें जो अव्यय है, हाँ हाँ, इनमें संधि हो सकती है, मतलब संधि जहाँ प्राप्त है कहीं भी हो जाएगी। पर इनका वो नहीं होता, वो रूप नहीं बनता। नहीं, अब संधि, हाँ, अंतर के रूप नहीं चलेंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में प्रथमा विभक्ति द्वितीया के रूप नहीं चलेंगे, संधि हो जाएगी। जैसे देखना, नृपति ही रक्षति, क्या है आपका, नृपति ही रक्षति, नृपति ही, नृपति का अर्थ क्या है आपका, राजा। राजा। तो यहाँ भी ध्यान देना, नृपति से क्या विभक्ति आएगी, प्रथमा वचन में सु, क्या आएगी, सु। अब सु को रुट विसर्ग कर देते हैं तो नृपति बन जाता है जी, अनुबंध लोप करके सा, और सच रू से रू में रा रहता है ना, नृपति और रक्षति, ठीक है। तो यहाँ भी रोरी लगेगा ना जी, रोरी से क्या होगा, इस रेप का लेप होगा, और ड्रॉ फिर क्या होगा, ढलोपे पूर्व दीर्घोणा से दीर्घ होगा तो क्या बनेगा, नृपति रक्षति, है ना, संधि कर देंगे। तो अब ये संधि, यदि संधि होती वाक्य में विवक्षा के अधीन, विवक्षा नहीं है, नहीं, वाक्य में संधि कब होती, संहिता के अधीन, और वाक्य में संधि विवक्षा के अधीन है ना। तो नृपति रक्षति हो जाएगा ना, और इसका विच्छेद क्या है, नृपति रक्षति। यदि नृपति रूप पहले सिद्ध करेंगे फिर रक्षति लाएंगे तो ये संधि हो पाएगी, तो ये भी वाक्य संस्कार पक्ष की ही संधि है, तो विच्छेद ऐसा ही होगा। राम रक्षा में क्यों नहीं, फिर रामा रक्षा, राम रक्षा स्तोत्र लिखा है, राम रक्षा, तो वहां भी होनी चाहिए संधि। रुको, राम रक्षा है ना, सुनो पहले, राम रक्षा में षष्ठी तत्पुरुष समास है, रामस्य रक्षा, रामस्य रक्षा, तो यहाँ राम से तो षष्ठी विभक्ति आई है, समास होने पर षष्ठी का लोप हो गया तो राम रक्षा हुआ है, समझ गए, विभक्ति का लोप हो गया। तो हाँ, प्रातिपदिक है, वहाँ सा नहीं है ना, सा नहीं है, रेप नहीं है, कि राम रक्षा हो गया, पद नहीं है, हाँ, पद नहीं है वहाँ पे, वहाँ पर क्या है कि रेप नहीं है ना, रेप नहीं है, षष्ठी समास होने पर वहाँ षष्ठी विभक्ति का लोप हो गया है। चलो, तो अब क्या हो गया अपना, और 1-2 उदाहरण चाहे तो देख सकते हैं, नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे कि नीरस शब्द सुना है, नीरस, ये नीरस है, तो यहाँ भी क्या है, निररसः, ये जो इसमें आता है प्रादि में, निररसा, जिससे रस निकल गया है उसको नीरस कहते हैं ना, यहाँ भी रोरी से रेप का लोप हो जाएगा, नीरसा और यहाँ पे वही समझ है क्या, निर्गतम रस
नहीं, निर्गतः रसः यस्मात्, निर्गतः रसः, यस्मात्। हाँ, निर्गतः रसः यस्मात्, जिससे रस निकल गया है उसे क्या कहते हैं? नीरसः। तो नीरसः यहाँ पर क्या होगा? रोरी से रेप का लोप हो जाएगा और ढलोपे पूर्वक दीर्घोणा से क्या हो जाएगा? दीर्घ, तो हो जाएगा नीरसः, है ना? मतलब नीरस कहते हैं, ये वस्तु नीरस है, रसहीन है। अच्छा, और इसके उदाहरण तो आपको बहुत बहुत आपको हर जगह मिलते रहेंगे। एक दो और देख लीजिए, जैसे जितने रकार धातु है उसमें सब हाँ, जहाँ रकार आएगा कहीं भी हो जाएगा। जैसे आहन है ना, जी। आहन शब्द दिन का वाचक है। नपुंसक में रूप नपुंसक लिंग में रूप चलते आहा ऐनी आहन, ये रूप चलते हैं। आहन शब्द है, प्रथमा एक वचन में क्या बनता है इसका? आहा, मतलब आहन के नकार को रू होता है जी। सूत्र आया है भी ना, नकार को रू करने वाला। रोसुपी। हाँ, रोसुपी है ना। और अच्छा, और क्या है? दो सूत्र थे ना, रोसुपी से होता है। वही दो सूत्र हैं जो आन शब्द में लगते हैं। देख कर सोच कर बताइए, एक ही सूत्र है क्या हुआ? जी, लघु कौमदी में एक ही आया, इसका मतलब एक ही लघु कौमदी में एक ही आया। कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर ये समझना, नाकू क्या होगा? रेप। रेप। अब किससे होगा ये बात? अब देखना, आहार इधर क्या है आपका? हर हर नहीं नहीं, आहार नहीं, तो रेप पर उदाहरण दीजिए ना। ब्रह्म्यम बोल सकते हैं, रम्य रम्यम नपुंसक लिंग है ना यहाँ जी। पर। रोरी से लेप हो जाएगा, इधर दीर्घ हो जाएगा, आहार रम्यम हो जाएगा। दिन रमणी है ना? जी। दिन रमणी। हाँ, दिन रमणी है। ऐसा, चलिए इसका हो गया। और देखिए अब इसके प्रत्युदाहरण आपके समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। प्रत्युदाहरण आ रहा है क्या? जी। अरे प्रत्युदाहरण इसमें तो बहुत कड़े हैं। चलिए, इसमें ढलोपे पूर्वक दीर्घोणः, इस सूत्र में अणा कहा है ना, तो अब यहाँ पर ये प्रश्न हो रहा है, अणः किम? क्या हो रहा है? अणः किम, है ना? सूत्र में अणः क्यों कहा? अस्मिन् सूत्रे अणग्रहणम, अस्मिन् सूत्रे अणा इत्यस्य ग्रहणम किमर्थम? अस्मिन् सूत्रे अणा इति ग्रहणम किमर्थम? इस सूत्र में अण का ग्रहण किस प्रयोजन से किया? इस सूत्र में अण क्यों ग्रहण किया? तो अभी हम आपको बताते हैं। त्रिढ़ा बृढ़ा है ना, ये ढकार के लोप के उदाहरण है। इसमें कुछ आगे के सूत्र लगे हैं, तो भी हम समझाने का प्रयास आपको करते हैं। मिट गए? जी। हो गया? अच्छा, आज आपका बोर्ड बहुत क्लियर अच्छे से दिख रहा है आचार्य। अब पता नहीं, अभी तो रोज जैसा ही है हमारे यहाँ। तो जैसे रोज ट्यूबलाइट बल्ब जलता है, वैसे ही आज जल रहा है दीप। नेटवर्क के ऊपर आज क्लियर है हाँ, ना? नेटवर्क आसमान- का कारण हो कल सकता है। बारिश हो रहा था ना, परसों। हाँ, आज बहुत हाँ, मौसम फिर भी भी सब हम लोग यहाँ देख वर्षा सकते भी हैं। होती रहती है। शायद वर्षा का असर पड़ता है इंटरनेट पे। हाँ, बहुत पड़ता है। चला जाता है नेटवर्क।